भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश की है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे इस बजट के विषय में एक बात जो मुझे ध्यान में आती है कभी कभी जब बजट प्रस्तुत होता है, हमारे विधायक बंधु वहां उस सत्र में अपने अपने क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा रखना शुरू करते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि उस समय तो बजट प्राय बन चुका होता है, वो डिमांड्स उस समय बजट में एडजस्ट करनी कठिन होती हैं। हाँ, बजट तैयार होने से पहले अगर किसी क्षेत्र की डिमांड आती है उसको उसमें समाहित करना बहुत आसान होता है। आज अगर मैं कहूं कि विधायक बंधु हमारे 3 महीने बाकी हैं, अभी से वित्त विभाग को, बजट सेक्शन को या अपने अपने विभाग में जिस विभाग की वो से हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार ये विषय आता है कि हरियाणा में इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दिखता है बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका एक उपयोग हम विकास के नाते करते हैं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस नाते से करते हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। ये प्रश्न तब खड़े हों जब हम लिमिट से बाहर जाकर के अपनी जीएसडीपी का ध्यान न रखते हुए और ऋण ले बैठे, उस समय थोड़ी चिंता का विषय होता है। लेकिन वी आर वेल विद इन अवर पैरामीटर्स। ये मैं एक जैसा वित्त मंत्री के नाते से ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमने पिछले वर्षों में कुछ नए नए प्रयोग भी किए हैं, जैसा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया है कि परामर्श के नाते जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठकें ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी, सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था, भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश की है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे इस बजट के विषय में एक बात जो मुझे ध्यान में आती है कभी कभी जब बजट प्रस्तुत होता है, हमारे विधायक बंधु वहां उस सत्र में अपने अपने क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा रखना शुरू करते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि उस समय तो बजट प्राय बन चुका होता है, वो डिमांड्स उस समय बजट में एडजस्ट करनी कठिन होती हैं। हाँ, बजट तैयार होने से पहले अगर किसी क्षेत्र की डिमांड आती है उसको उसमें समाहित करना बहुत आसान होता है। आज अगर मैं कहूं कि विधायक बंधु हमारे 3 महीने बाकी हैं, अभी से वित्त विभाग को, बजट सेक्शन को या अपने अपने विभाग में जिस विभाग की वो से हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार ये विषय आता है कि हरियाणा में इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दिखता है बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका एक उपयोग हम विकास के नाते करते हैं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस नाते से करते हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। ये प्रश्न तब खड़े हों जब हम लिमिट से बाहर जाकर के अपनी जीएसडीपी का ध्यान न रखते हुए और ऋण ले बैठे, उस समय थोड़ी चिंता का विषय होता है। लेकिन वी आर वेल विद इन अवर पैरामीटर्स। ये मैं एक जैसा वित्त मंत्री के नाते से ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमने पिछले वर्षों में कुछ नए नए प्रयोग भी किए हैं, जैसा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया है कि परामर्श के नाते जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठकें ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी, सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था।